और मैंने इतनी काट ली है, ये देखो आप, ये दोनों मैंने काटे, ये पत्तों ने काट लिए। और अभी मैं और 9 मिनट गोल गोल। आप सभी को खाना हो तो प्लीज आ जाइएगा। और तो दोस्तों अभी बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं सड़क पे चल रही हूँ पैदल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। तो गाइस मैं ये बोल रही थी कि क्या बोल रही थी गाइस, मैं कुछ कह रही थी पर मैं भूल गई। मुझे आपसे बात करने की बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि कुछ बात करनी थी, बट मेरे माइंड से निकल गई। खैर छोड़ो, जब याद आएगी जब बोलूँगी। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नहाने और नहा कर आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो दोस्तों मैंने नहा लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे फकीट्टे बच्चे। ये देखो, ये भिखारी बच्चे, ये सब भिखारी हैं। अब इनके लिए चिकन उबल रहा है तो ये हटेंगे नहीं अब यहाँ से, ये सारे के सारे यहीं रहेंगे। चलो चलो आ जाओ। अरे हाँ, ये देखो, दे रही ये इसके मुंह से तो आवाज ऐसी निकलेगी। सबको दे रही हूँ, ये किसी को खाने भी नहीं देता है, गैस स्टैंड पे चढ़ चढ़ के तपेली में से हाथ डाल के बोटी निकाल लेता है। ये सब मेरे फकीट्टे, ये सब मेरे बच्चे। माँ मेरे बच्चे चिकन का बहुत लालच है इनको। चलो सबको दे रही हूँ, चिकन दे दो बस इनको। ठंडा होने दो। ये मेरा कालिया, ये अब्बा जान, ये अम्मी जान, ये बड़े बच्चे, ये छोटे बच्चे और ये 2 इनसे छोटे बच्चे। दे रही सबको, दे ठंडा कर लो। गाइस माशाल्लाह जरूर बोल देना मेरे बच्चों के लिए। सब फकीट्टे हैं गाइस, सब फकीट्टे। बस इनको पता चलना चाहिए कि इनके लिए चिकन आया है। हर दूसरे दिन इनको चिकन चाहिए ही चाहिए। और अगर अपन नहीं ला के देंगे ना तो मुंह से मांगते, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। मतलब हम तो समझ जाते हैं कि इनको क्या लग रहा है। चलो तो इनके लिए चिकन मंगाना ही पड़ता है। ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा गर्म रहता है और ऑलरेडी ये इनकी बॉडी भी गर्म रहती है, इसलिए ज़्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि उल्टियाँ भी होने लग जाती है। इसलिए हम इनको लिमिट से देते हैं, पर इनसे बर्दाश्त नहीं होता, इनको होना ही होना चिकन। और इनको पता चल गया कि आज चिकन आया है घर में, इनके लिए थैली देख के पहचान जाते, ब्लैक कलर की थैली में लाते तो बस थैली देख लिया और समझ जाते चिकन आया, तो बिल्कुल बेतहाशा हो जाते हैं, रह ही नहीं पाते कि बस दे दो इनको। और सबसे ज़्यादा तो ये फकीट्टा, ये बहुत फकीट्टा है। सबसे ज्यादा मंगता मंगता बच्चा सबसे ज्यादा यही है, मेरा लड्डू। ये मेरा लड्डू और ये मेरी नूरा, ये मेरा दगड़ू और ये हुरा और ये रूबा। गाइस आप लोग सोचोगे कि सभी तो सफेद है, पहचान कैसे जाते हो? तो मैं तो पहचान लेती हूँ मेरे बच्चे को कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। देखो गाइस, इन लोगों से सब्र ही नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल सब बेसब्रे बच्चे हैं, ये बेसब्रे। चलो बेसब्रे, दो छोटे को पीछे आगे ले जाओ। ये सब बेसब्रे हैं, ये सब के सब बेसब्रे हैं गाइस। ये बेटी रूबी की धागा भी लाओ तो। ये फकीट्टे दो, ये भी बहुत फकीट्टे हैं। ये ऊपर देखा था, वो भागा, वो पीछे जा रहा, देखो पीछे गए, देखो देखो, जबकि इनको आगे दे रहे फिर भी पीछे भाग रहे। गाइस इन सबको अलग अलग देना पड़ता है, तो लड़ लड़ के मर जाए, ये लड़ लड़ के मर जाए, ये फकीट्टे अलग देना पड़ता है इनको। सबको अलग अलग देती मेरी मम्मी, नहीं तो ऐसा लड़े लड़े, ऐसा लड़ लड़ के मर जाए, एक दूसरे को खाने नहीं देते, इतने फकीट्टे हैं। और अभी आप देखना, ये सब खाते रहेंगे और ये जो बैठा हुआ है ना, ये इसका खत्म भी हो जाएगा और ये दूसरे के प्लेट में दिखेगा आपको थोड़ी देर बाद। देखना मैं आपको दिखाऊंगी, ये इसका खा लेगा और फिर इसकी प्लेट में रहेगा या इसकी प्लेट में रहेगा या उनकी प्लेट में रहेगा। उसका तो इतनी जल्दी जल्दी खा लेता है, फिर दूसरों की प्लेट में जाके खाता है। सबसे बड़ा फकीट्टा तो ये लड्डू ही है, बहुत फकीर है। गाइस देखो, मैंने आपको बोला था ना ये इस प्लेट में खा रहा था, अब इनने क्या करा, लल्ला की प्लेट भी खा ली, लल्ला को भगा दिया और उसकी माँ की प्लेट में भी खा रहा है, उसकी माँ को भी भगा दिया। गाइस ये इतना ही फकीट्टा है, कितना ही अलग दे दो इसको, कितना ही अलग दे दो, दूसरों की प्लेट खाता ही खाता है। दूसरों की प्लेट में बड़े वाले में रोटी रख दो, बीच वाले में सब्जी रख दो। अब देखो गाइस, इस फकीट्टे को मैंने इसको इस प्लेट में दिया था, अब ये सबकी प्लेट साफ कर रहा है, सबको भगा दिया इन्होंने, सबका खा लिया। यही ऐसे ही फकीट्टा बना देता, कितना ही अलग दे दो इसको, मंगता मंगता। गाइस ये देखो अब इधर आ गया, ये उधर की प्लेट छोड़ के इधर आ गया, ये फकीट्टा है रे। मेरे छोटे बच्चों को कान दो रे, मेरे सारे बच्चे भूखे, इसके चक्कर में मेरे सारे बच्चे भूखे हो जाते हैं गाइस। हाँ गाइस, इसका कलर देख रहे हो आप, ये भी व्हाइट कलर का था, ये भी व्हाइट ही था, पर इसका कलर देखो बादामी हो गया। ये कलर नहीं है, मैल है।
ये मैल है, ये इतना ही गंदा रहता। लल्ला को भी भगा दिया, मेरे बच्चों को भी भगा दिया। गाइस मेरा बच्चा बहुत सीधा है ये। तो गाइस मैं आई थी अभी हुसैन टकरी पर यहाँ बहुत ज्यादा पानी आ गया। गाइस अब मैं सोच रही हूँ मैं घर कैसे जाऊंगी, कैसे कैसे कैसे, बहुत तेज पानी आ। देखो गाइस कितना तेज आ रहा है, कितना तेज। अब मैं घर कैसे जाऊंगी। मैंने सोचा था कि पानी नहीं आएगा पर पानी आ गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगी, कैसे, बहुत दुविधा हो गई है। तो दोस्तों अभी बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं सड़क पे चल रही हूँ पैदल, क्योंकि मुझे भीगने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा पैदल पैदल ही घर चली जाती हूँ, इसी बहाने मैं गीली भी हो जाऊंगी और नहा भी लूँगी। वैसे मुझे पता है कि मैं भीग तो रही हूँ पर मैं बीमार भी हो जाऊँगी, पर मुझे भीगने में मज़ा बड़ा आ रहा है और मौसम भी बड़ा प्यारा लग रहा है। ये देखो कितना प्यारा मौसम है गाइस। लगता है मेरे कैमरे पे पानी की फुहारें लग गई है तो थोड़ा कैमरा ब्लर ब्लर दिख रहा है। अभी मैं इसको साफ कर लेती हूँ। गाइस मैंने कैमरा साफ कर लिया है और मैं अभी भी गीली हो रही हूँ, मुझे ठंड भी लग रही है। मैं आपको दिख रही हूँ दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको नहीं दिख रही क्योंकि कैमरे में बहुत सारा पानी की फुहारें गिर गई है, फूल आ रही है और मैं फिर ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो गाइस मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और मैं हसीना पार कर लग रही हूँ क्या आपको, क्योंकि किसी ने मुझे बोला है कि ऐसे तुम पूरी हसीना पार कर लग रही हो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, निकलो बाहर निकालो। और मैं ब्लॉगिंग भी यही कर रही हूँ। देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, ये नाला, गंदा नाला गाइस, गंदा नाला। और अब मैं जा रही हूँ मेरे घर और मैं भीग तो चुकी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है घर जाके बीमार ना हो जाऊँ। आप दुआ करें कि मैं बीमार ना हो जाऊँ, क्योंकि जरा सा भीग जाती हूँ बारिश के पानी में मैं बीमार हो जाती हूँ गाइस। और मैं तो चले भी नहीं जा रहा है और मैं उड़खा भी रख कर आ गई हूँ मैं। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ और मैं पूरी के पूरी गीली हो गई हूँ और अब मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ और मुझे ठंड भी लग रही है। पूरा पानी ही बंद हो गया। मैंने सोचा था कि बहुत तेज पानी आएगा तो मैं अच्छे से नहा लूंगी, बट पानी ही बंद हो गया। आधे रास्ते में ही पानी बंद हो गया। पूरी भी गीली नहीं हुई हूँ, खाली नीचे से गीली हुई हूँ, पर गीली तो हो गई और सर भी गीला हो चुका है, अंदर से भी गीला। अंदर से तो ऑलरेडी गीला था क्योंकि मैं नहा कर गई थी, सर गीला ही था ऑलरेडी। और अब मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ और बाल भी सुखा लेती हूँ। मेरी वेजेस भी लेना। मैं दिख रही हूँ, मैं नहीं दिख रही हूँ। तो गाइस अभी हम लोग बना रहे हैं, मैं और फत्तो मिलकर बना रहे हैं मोमोज, क्योंकि बारिश का खूब मजा ले रहे हैं हम। और अभी मैं काट रही हूँ वेजिस। आज मैं काट रही हूँ, जब चिकन रोल बनाया था तो उस दिन फत्तो ने काटी थी, तो फत्तो ने बोला कि जब मम्मी आज आप काट लो, तो मैं काट रही हूँ। और वो सब्जी बना रही है अंडे की। मैं अभी वेजिस काट लेती हूँ, फिर हम बनाएंगे मोमोज। फत्तो ही बनाएगी मोमोज भी। और अभी लाइट भी चली गई गाइस, लाइट भी गई, बिना लाइट के व्लॉग बना रही हूँ मैं, मेरी टॉर्च से। लाइट चली गई है और अभी मैं वेजिस काट लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। गाइस मेरी वेजिस कट रही है और मेरे से ज्यादा नहीं कट रही थी, तो फत्तो भी आ गई है मेरी हेल्प करवाने गाइस। और मैंने इतनी काट ली है, ये देखो आप, ये दोनों मैंने काटी है, फत्तो ने काटी है। और अभी मैं और काट रही हूँ और फिर अभी आटा भी लगाएंगे मोमोज का। मुझे तो कुछ नहीं आता है, सब फत्तो सिखा रही हूँ मोमोज बनाना। पूरा बताते हुए आपको बताऊँगी, बनाते ही सब बताऊँगी। मैं भी सीख रही हूँ, इससे अच्छी चीजें बनाती है। मैंने इससे बोला कि अभी 40 रुपये मेला लगेगा तो आप दुकान लगा लेंगे मोमोज की और चिकन रोल की और शोरमे की, सब बनाना आता है इसको, पर ये मना कर रही गाइस। सही है ना, खूब चलेगा इसका ठेला। ठेला लगाऊंगी गाइस इसका ठेला। तो गाइस पूरी वेजिस काट लो, फिर बताती हूँ आपको आगे के प्रोसेस। गाइस यहाँ हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है, मतलब मोमोज की स्टफिंग। इसमें क्या क्या डाला है फत्तो? ये बटर है गाइस, और लहसुन कूट के डाला है फत्तो ने, और मसाले भी डालेगा ना इसमें गाइस, मसाले भी डालेगा इसमें, और पता नहीं क्या क्या डालेगा। बहुत ही अच्छी चीजें बनाना आती सकते हो गाइस। हम लोगों ने डिसाइड किया है हम 40 रुपये ठेला लगाएंगे गाइस, मोमोज का और चिकन रोल का। तो गाइस एक तरफ हमारी बन रही है मोमोज की स्टफिंग और एक तरफ मैं अंडे की सब्जी बना रही हूँ, तो मैं अंडे छील रही हूँ। सब्जी भी मेरे को बनानी है गाइस, और मोमोज तो बना ही रही है, तो मैं दोनों चीज बना लूँ फिर आपको बताती हूँ। तो गाइस मेरी अंडे की सब्जी तो बन गई है, बट अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है और हमने हमारी मोमोज की स्टफिंग भी रेडी कर ली है
और सब कुछ तैयार हो गया है, बट ये लोग कह रहे हैं कि अभी हमने खाना खा लिया, अभी मोमोज नहीं खाएंगे। मोमोज खाने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि पापा ने बोला कि पहले खाना खाओ फिर मोमोज खाना। इस चक्कर में हमारा पेट तो यूं भर गया। तो अभी हम खाना खा चुके हैं, तो मोमोज हम कल दिन में बनाएंगे, मतलब सुबह बना लेंगे। हमारे सब कुछ हमारा रेडी है, हम फ्रिज में रख दिया हमने। मोमोज हम सुबह बनाएंगे, तो बाकी की प्रिपरेशन मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। मतलब मोमोज कैसे बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि फत्तो बना रही है, फत्तो मुझे भी सिखा रही है, तो मैं उससे सीख रही हूँ। तो आटे में भी सब कुछ डाल कर रख दिया था, बट आटा लगाना था, आटा में लगा लेती, बट बना ही नहीं रहे थे तो आटा भी नहीं लगाया। सुबह ही लगा लेंगे। और मोमोज की स्टफिंग भी रेडी है, स्टफिंग में फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह बना लेंगे, सुबह दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस हमने मोमोज तो नहीं बनाए, पर अभी हमें भूख लग रही है, तो हमारा कल का बैटर रखा हुआ है मालपुए का, तो हम सोच रहे हैं मालपुआ ही बना के खा ले। और अभी रात के बज रहे हैं 1, और आपको तो पता ही है कि मुझे कितनी क्रेविंग होती है खाने पीने की, और मैं हूँ कितनी भुक्कड़, रह रहकर मुझे भूख लगती है। तो ये बैटर बना हुआ फ्रिज में रखा रहे और मैं ना खाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? तो अब मैं बना रही हूँ मालपुए, और अब मैं मालपुआ बना कर खा लूँ गाइस। और अब डालेंगे हम इसमें मालपुआ का बैटर, डालना और डाल। घी कम लग रही है। ज्यादा मोटा मोटा मत बना। घी और डालू क्या? गाइस मालपुआ तो नहीं, मालपुआ की भुर्जी बन गई है, चारों तरफ से फट गया हो। घी और डाल दो उसमें, डालू क्या? है डाल दे थोड़ा सा और। ऐसा लग रहा है घी कम था उसमें, तभी वो ऐसा फट गया। गाइस पहले वाले में घी कम डाला था, तो अभी नहीं, खट्टा घी डाल दिया है। ऐसा लग रहा है घी खा के मरूंगी आज, इतना घी मैं नहीं खाती हूँ। बैटर कम दिख रहा है, मैं घी ज्यादा दिख रहा है। इसे कहते हैं मालपुआ। ये बना है हमारा मालपुआ एक नंबर। या क्या मालपुआ बना है ये मैं कहूँगा गाइस, कितना मस्त लग रहा है। छोटा सा मेरे जैसा मालपुआ है, छोटा सा मेरा भाई है ये। तो गाइस हमारा मालपुआ रेडी, और अब हम इसे खाएंगे। इन्हें नहीं बनाया गाइस, मैंने बनाया, मैंने फतोकड़ी ने नहीं बनाया। रात के बज रहे 1:45, और जो होता है होने दो, क्योंकि हमारी भूख अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। गाइस देखो कैसी खा रही है। जब मालपुआ बना रहे थे ना, तो बार बार कह रही थी मेरे 2 बनाना, मैं 2 खाऊंगी, मेरे 2 बनाना। और अब इतने सारे बना के लाया, तब इस मोटी के मुंह में जा नहीं रहा है। और गाइस बहुत टेस्टी बनाए मालपुआ, एक नंबर लग रहे हैं। 1:45 बजे। हाँ पूछ ले, मेरे कपड़े साथ खा भी रहे हो, मेरे कपड़े साथ पूछ रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी हमारा कल का जो मोमोज रह गया था, मैं वो पूरा प्रिपेयर कर रही हूँ, आटा लगा रही हूँ। ये देखो मैं आटा लगा रही हूँ। ये आटा भी हमने रात में ही रख दिया था, बट हमने लगाया नहीं था। हमने सोचा था कि सुबह कर लेंगे, क्योंकि हमने खाना खा लिया था, पेट भर गया था। आपको पता है कि हमने, हट जाओ गाइस, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। ठीक है मैं आटा लगा लूँ, फिर मोमोज बनाते हुए बताऊंगी आपको। ना स्टार्ट हो गए हैं। देखो ये हमारा मोमोज का डो है, और वो हमारी स्टफिंग है, और ये बन रहा है हमारा मोमोज। अभी मैं भी हेल्प करवा रही हूँ गाइस। ऐसा नहीं है कि उस दिन चिकन रोल बस मैंने खा लिए थे, ऐसी बात नहीं है। मैंने मोमोज बनवाए, ओके। चिकन रोल तो मैं सिर्फ खा लिए थे मैंने, पर मोमोज में हेल्प करवा रही हूँ। और मैंने थोड़ा बहुत तो मेकअप किया है, क्योंकि मैं वीडियोस बनाऊंगी अभी थोड़ी बहुत। तो आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा रेडी। इतने मोटे मोटे बनेंगे, ऐसे बनते मोमोज, ज़्यादा मोटे होने जान। सही है, नीचे चिपकेंगे फिर स्टीम ऑयल से। चलो गाइस अभी हम फत्तो बना रही हैं। फत्तो
गाइस पता कैसी लग रही है बताइएगा जरूर। और मैं भी बनवा रही हूँ। ओके तो गाइस ये देखो मेरी लोई बन रही है, इतनी परफेक्ट साइज की बनाई मैंने गोल गोल। आप सभी को खाना हो तो प्लीज आ जाइएगा। और मैं फतों से सब कुछ सीख रही हूँ क्योंकि रमजानों में मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता है गाइस, सिर्फ मुझे खाना आता है। तो मैं सब सीख लेती हूँ और फिर उसके बाद सब सीखने के बाद फिर मैं बनाया करूँगी। ये मोदक नहीं, इसने मोदक वाला बनाया है, मतलब बड़े बड़े ज़्यादा बन गए मोदक जैसे लग रहा है इसलिए मैं मोदक बोल रही हूँ, बट ये है मोमोस। ये मेरा लोई आपको बताती हूँ और आप भी खाने आ जाइएगा, बनते जा रहे हैं। पानी का करना चाहिए। गाइस यहाँ रख दिया हमने मोमोज स्टीम होने, स्टीम हो रहे हैं और कुछ हम फ्राई भी करेंगे। कुछ स्टीम किए हैं और कुछ अब हम फ्राई कर रहे हैं। तला का मुंह निकालो। ज़्यादा तला गया क्या? हाँ। निकाल दो। ऐसा लग रहा है इनको फोड़े हो गए। गाइस पहली बार बनाए तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं हम। ओके नहीं खा रही। तो गाइस हमारे मोमोज बन चुके हैं और मैं खा रही हूँ। ये देखो इन सब लोगों ने खा लिया है और उसी प्लेट में मैं खा रही हूँ। आ जाओ गाइस आप लोग भी खा लो। तो गाइस मुझे मोमोज पसंद तो नहीं है, बट ये मैंने बनाए हैं फतह से के साथ मिलकर, तो मैं इसलिए खा भी रही हूँ। तो मैं खा भी रही नहीं तो मैं खाती भी नहीं, मुझे मोमोज अच्छे नहीं लगते हैं। गाइस हमने मोमोज भी खा लिए हैं और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और इसके साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक करें, शेयर करें, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और ढेर 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 सारा सपोर्ट करें गाइस। अल्लाह हाफिज़।